तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे और समाज बैठा है, हजारों की तादाद में वैष्णव बैठ करके करताल बजा के तुकाराम जी के कीर्तन में आनंदित हो रहे थे। और मंदिर में बैठे हुए श्री पंडरीनाथ भगवान कमर पे हाथ धर के बैठे हैं और बैठे बैठे रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी बोले हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली कहाँ है आपका मन? बोले तुका कीर्तन कर रहा, मेरा मन हो रहा मैं भी चला जाऊं वहां पे और मैं भी कीर्तन सुनूं उसका। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे को तुकाराम के कीर्तन में जाना है, मुझे दर्शन देने में आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली लाखों वैष्णव खड़े हैं कतार में दर्शन के लिए, चुपचाप खड़े रहिए यहीं पे, खड़े रहे बेचारे ऐसे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर बोले रुक्मणी हमारा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, हमारा जैसे जैसे तुकाराम जी उर्ध्वबाहु होकर के कीर्तन करते हैं और अपनी स्वर लहरियों को खूब तेजी से गाने लगते हैं, मन मेरा और ज्यादा आतुर होता है जाकर के सुनने का। रुक्मणी जी बोली देखिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे, एक तो आप दर्शन छोड़ करके जाएंगे, लाखों वैष्णव बेचारे खड़े रह जाएंगे, ऊपर से आप वहां कीर्तन में जैसे ही जाओगे तो जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं सब आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे, कीर्तन सब छोड़ देंगे, सबको अपराध लगेगा। ठाकुर जी फिर रुक गए, बोले बात तो सही है, कीर्तन में विघ्न नहीं बनना चाहिए, भले हम भगवान है। लेकिन तुकाराम जी की स्वर लहरियां ठाकुर जी के कान में जा करके इतना ठाकुर जी को व्याकुल कर रही हैं। ठाकुर जी बोले सुनो तुम अपनी चुनरी दे दो, हमारी काली कमली दे दो, हम ओढ़ के छुप छुपा के चले जाएंगे, पीछे जाके एकांत में बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं आया हूं, पर मुझे जाने दो। रुक्मणी जी बोली कीर्तन के प्रति अपराधों में एक अपराध यह भी है कि कोई बहुत उत्सुकता से जाना चाह रहा हो और कोई उसको ना जाने दे रहा हो, यह भी एक अपराध है। तो ये अपराध से मैं बचना चाहूंगी, आप इतने तत्पर इतने उत्सुक हो रहे हैं कीर्तन में जाने को, मैं रोकूं? जाइए। ठाकुर जी महाराज ऐसे मुंह बिल्कुल ढक करके और बढ़िया काली सॉल ओढ़ करके लंबी सी डाल करके और बिल्कुल अपनी पीतांबरी वगैरह सब छुपा ली उसने और तुकाराम जी के कीर्तन में जाकर के श्री ठाकुर जी खड़े हो गए। लेकिन श्री तुकाराम जी का कीर्तन वो तो हर बार एक उत्ताल उर्मियों को प्रकट करता जा रहा था, एक अद्भुत तरंग लहर की तरह समाज में और सब बैठे हुए श्रोताओं में आ रही थी। ठाकुर जी सुनते सुनते ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए और सुनते सुनते हाथ से महाराज वो सॉल जो थी वो छूटने लगी, धीमे धीमे मुकुट से उतरने लगी, मुकुट से उतर करके कंधे से उतरने लगी, कंधे से उतर करके पूरी उतर गई और उतर करके महाराज जहां तुकाराम जी ने बोले सब उर्ध्वबाहु होकर करताल बजा के नाचो, ठाकुर जी अपनी करताल बजाने लगे। करताल बजा करके वैष्णवों के बीच में ही ठाकुर जी उछल उछल करके नृत्य करने लगे। पंडरीनाथ भगवान नृत्य करते करते सब लोगों ने देखा, नेत्र बंद है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार कर रही है ठाकुर जी के और ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं।